अब हमारे पास क्या है मेरा बेटा, अब स्केलर एंड वेक्टर पे बात कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्केलर वेक्टर? स्केलर वेक्टर क्या होता है? अब मुझे थोड़ी सी बात ऐसे समझो कि बेसिकली स्केलर वेक्टर पे हम कैसे बात कर रहे होते हैं। कुछ कुछ कंडीशन है। चलो भाई स्क्रीनशॉट ले लो जी, स्क्रीनशॉट ले लिया, डन फातिमा मेरे बच्चे, चले ओके। तो अब स्केलर वेक्टर समझो, ये क्लास में मौजूद, इस क्लास में हम मौजूद हैं, तो हमारे क्लास का ही एक बच्चा बाहर से आके हमें ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव कर रही है, उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, उसकी रफ्तार जो है कितनी बेटा? 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब्दुल हादी बाहर से आए दौड़ते हुए क्लास में और बोल क्या रहे हैं कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है और उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। मुझे बताओ ये मेरे पास स्केलर है या वेक्टर है? ये बड़ा है इंपॉर्टेंट सवाल है। ये स्केलर है या वेक्टर है? हाँ स्केलर है, बिल्कुल स्केलर है। शाबाश हर्षान, ओके स्केलर है। अबिया थैंक यू मेरा बेटा। इंशरा, अब्दुल हादी ओके बिल्कुल स्केलर है, क्योंकि अब्दुल हादी ने, हाँ अब्दुल हादी ने आप लोगों को क्या बताया भाई? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अब्दुल हादी ने मैग्नीट्यूड बताया, स्पीड बताई, बिल्कुल डायरेक्शन नहीं बताई। अब क्योंकि डायरेक्शन नहीं बताया ना तो ये वेक्टर नहीं है। लेकिन अगर अब्दुल हादी ये बोलता कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है, उसकी जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, यहां तक ये स्केलर है। लेकिन अगर अब्दुल हादी ये बोलता कि सर बाहर एक एम्बुलेंस मूव हो रही है विथ स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ, हाँ अब अगर हादी डायरेक्शन बता चुका होता ना तो अब हम बोलते हैं ये एक वेक्टर है, क्योंकि अब वो 100 किलोमीटर पर आवर के साथ डायरेक्शन भी लगा रहा है। अब बोलो मेरे बच्चों, शहजादो, वेक्टर की कुछ फीलिंग आई जी? वेक्टर की कुछ फीलिंग आई? आ गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। चलो भाई एक और सुनो। ऐसी मैं कहानी सुनाते हुए जा रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब मैं और कहानी सुना दूं मैं। अब मेरे पास क्या है भाई? मेरे पास स्केलर है। स्केलर इज व्हाट वी हैव द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव अ मैग्नीट्यूड एंड सुटेबल यूनिट। जैसे मैं कहाँ चला गया मैं? अच्छा एक तो ये किताबी बातें हैं जो तुम्हें पता है, किताब से पढ़ लोगे, मेरी कंडीशन सुन लो, काम और आसान हो जाएगा। जैसे हम मार्केट जाते हैं, सब्जी की दुकान से सब्जी लेना, ये भी क्या है? स्केलर वेक्टर। हाँ भाई सब्जी की दुकान से सब्जी लेना स्केलर वेक्टर। हाँ भाई 2 किलो ऑनियन लेना है, हाँ स्केलर है, स्केलर है, बिल्कुल स्केलर है। अरे भाई सब्जी वाले को बोलना ही होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 kg आपने पटाटो ले लिया, 5 किलोग्राम पटाटो ले लिया। अच्छा ये जो 5 किलो पटाटो लिया है तो ये 5 क्या है? मैग्नीट्यूड है ना यार। अच्छा ये केजी क्या है? इसकी यूनिट है। अब जब आपने शॉपकीपर को ये बोल दिया है कि 5 किलो पटाटो दे दो तो इट इज मोर देन इनफ। अगर ज्यादा उसको बोलोगे ना, सब्जी वाला बोलता है हमें ज्यादा डायरेक्शन नहीं दो। क्या बोलते हो यार? अरे ऐसे ही बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं ना, सब्जी वाला ऐसा बोलते हैं हमें ज्यादा डायरेक्शन नहीं दो, हमें पता है यार 5 किलो पटाटो मिल जाएगा, शॉपर में करके दे दिया, स्केलर है, डन डन, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। चलो चलो अल्लाह शुक्र, अल्लाह शुक्र। इसकी एग्जाम्पल क्या क्या है? चलो भाई स्केलर की एग्जाम्पल क्या है?
स्पीड, टेम्परेचर, मास, डेंसिटी, ईटीसी। ये हमारे पास क्या है? स्केलर। डिस्टेंस भी स्केलर है। काइनेमैटिक्स के पहले लेक्चर में डिस्कस किया था, याद है जी मेरे बच्चे? हैदर ओके की रिपोर्ट, अंशरा मेरा बच्चा, हसान, उमर, एवरीवन। हाँ चलें ओके ओके। चलो भाई नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे वेक्टर। बताओ वेक्टर। अब तुम्हें मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही, मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ, शाबाश, किसकी जरूरत होगी मेरे बच्चों? मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत होगी। जैसे कि देखो यहां एनिमेशन में दिखाया गया, अलग अलग वेक्टर हैं, इनको इनके डायरेक्शन के लिहाज से लाके रखा गया। तो वेक्टर को ऐड करने का चलो एक तरीका है, लेकिन नोट करो इस वेक्टर में जो जिस डायरेक्शन में था उसको उसी डायरेक्शन में लाके बना लिया। बोलो यस और नो। इसमें मेरा बेटा फोर्स, इसमें मेरा बेटा फोर्स, इसमें फोर्स है, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। तुम्हारे कोर्स के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट, ये सारी चीजें तुम्हें डिस्कस करनी होंगी। चलो थैंक यू एवरीवन। चलो जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। ओके की रिपोर्ट आ गई। ये मैं कहाँ चला गया? इसी में था। ठीक है सॉरी। ये वाले पहले स्लाइड देख लो, ये वाले स्लाइड देख लो, इसमें डिस्प्लेसमेंट भी लिख लो। चले ओके। नेक्स्ट उसके बाद देखोगे चलो बच्चों, अब हमारे पास वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखो एक एरो से, ऐसे। किसी भी अल्फाबेट, स्मॉल हो या कैपिटल हो, स्मॉल ए लिख लो, कोई भी अल्फाबेट ले लो, या कैपिटल ए ले लो, इसके ऊपर एक एरो बना लो। इसमें एक चीज नोटिस कर लेना मेरा बच्चा कि इसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको हम कहते हैं हेड, और इस टेल कहते हैं। देख रहे हो क्या रहा है? आज मजा आ रहा है। हाँ भाई आज मजा आ रहा है। चलो जी बच्चा बाडी, इसको कहते हैं टेल, क्या बात है। और इसको क्या कहते हैं? हाँ हेड, बिल्कुल सही। इसको स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, इसको एंडिंग पॉइंट भी कहते हैं। क्या बात है। चलो ओके। यहां पर जैसे 5 मीटर पर सेकेंड, ये टेल है, ये हेड है। चले ओके की रिपोर्ट आ गई। अब तो ठीक हो गया। डन मेरे बच्चों। चलें अच्छा हो गया, अल्लाह शुक्र। डन। राहिमा जज़ाकल्लाह ओके, अंशरा ओके मेरा बच्चा, फातिमा आर यू देयर, अब्दुल हादी, अबिया मेरा बेटा, आयजा, आशिर, हैदर, महक, राहिमा, सुनैना, फरीद ओके, उमर हफीज, एवरीवन। चले बच्चों डन, अल्लाह शुक्र, बेहतरीन हो गया। तो कुछ वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन हमने देखी, और वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ उसकी एग्जाम्पल भी यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो वेक्टर को अल्फ़ाबेट के ऊपर एरो से रिप्रेजेंट भी हम कर रहे होते हैं। चलें नाउ, अब हमारे पास इसी में ग्राफिकल एनालिसिस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। किसको मेरा बेटा? ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन को ग्राफिकली हम कैसे डिस्कस करते हैं। कोशिश में किया कि जो एनिमेशन पे काम हो रहा था ना, तो मेरी कोशिश ये हुई कि मैं तुम लोग को तुम्हारे बुक से रिलेटेड चीज़ें करा दूँ।
जी ना बेटा, ऐसे ही ना। अब्दुल हादी क्या बोलते हो, ऐसे ही है। आशिर बेटा, हैदर जी, फातिमा, अंशरा मेरे बच्चे, बुक से रिलेटेड चीज़ें करा दूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैं पहले दिन आपको बोला था ना, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? हाँ भाई बच्चों, आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है? आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपका सबसे अच्छा दोस्त आपकी बुक है, समझ रहे हो? आपका, हाँ, सबसे अच्छा दोस्त आपकी बुक है, पक्का? बिल्कुल है, यस बिल्कुल है। और याद रखना, याद रखना, ये जो बुक है ना, बुक की चीजें तुम्हें पढ़कर आहिस्ता आहिस्ता तुमने रीडिंग शुरू कर दी और सवाल देखकर बुक से तुम जवाब देना शुरू हो गए, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा मेरे बच्चों। बस इसका ख्याल करना, इसका क्या करना है, ख्याल करना है। इसलिए मैं बुक से रिलेटेड सारा काम करा रहा हूं। आ जाओ भाई, क्या है? ग्राफ गिव द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का है, बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सच एज डिस्टेंस है, स्पीड है, टाइम है। ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस करेंगे। और इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास पहले पैरामीटर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। देखो सारी चीजें बुक से रिलेटेड है। देखो क्या बोल रहे हैं, देखो मेरे पास एक ग्राफ बना, इस ग्राफ को मैं रफली यहां पर भी ऐसे बना देता हूं, ठीक हो गया? अच्छा, ये टाइम है, ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ये मीटर में, टाइम सेकंड में। अब अगर मैं तुमसे तुम्हारी ही कंडीशन में अलग अलग पॉइंट करके 1 2 3 4 5 एक ग्राफ को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर सब में दौड़ूंगा 1 2 3 4 5, ये नंबरिंग कर लूँ, ये 0 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5। अब अगर मैं तुमसे डिस्कस करूं मेरा बेटा, व्हेन अ बस ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म स्पीड द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ इज अ स्ट्रेट लाइन। कैसे? शो द ग्राफ ऑफ द मोशन ऑफ बस विथ स्टडी स्पीड, द लाइन राइजेस 5 मीटर, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑफ द डिस्टेंस स्केल फॉर एवरी 1 सेकेंड, हर एक सेकेंड में 5। इधर देखो, गौर से सुनना। अब मैं ग्राफ को ओके करने जा रहा हूं। ये देखो, ये देखो, यहां से यहां पर ये पहला पॉइंट है, ठीक? एक चीज गड़बड़ हो गई, उसको मैं सही कर दूं जी। ऐसा था ना, 1 2 3 4 5 नहीं लिखना था मुझे, 5 10 15 20 25। बोलो सही है ना बच्चा? ओके ना? ओके। अब सुनो, अब सुनो, अब यहां पे मैं तुमसे डिस्कस करूं, चलो बेटा ये लो, तो अगले सेकंड में ये भी 5, तीसरे सेकंड में ये भी 5, अगले सेकंड में मजीद 5। अब अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, क्या बात है यार, बोलो यस और नो। अगर मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करूं, बोलो ऐसा ड्रॉ होगा? क्या बोलते हो यार? ओके की रिपोर्ट आई, जबरदस्त हो गया। हाँ देखा, ये हुई ना बात। हर 5 सेकंड में, हर 5 सेकंड में ये क्या कर रहा है भाई, एक सेकंड में 5 मीटर, एक सेकंड में 5 मीटर, एक सेकंड में 5 मीटर, इस तरह से काम हुआ। थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों। डन, ओके ओके। चले, यूनिफॉर्म था, मतलब अभी शरीफ ड्राइवर था, अब ड्राइवर थोड़ा शरारत कर रहा है। देखो क्या हुआ, व्हेन बस ट्रैवल कर रहा है विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व देगा, जैसे कि ग्राफ में दिया गया है। इसमें नोटिस करोगे तुम्हारे पास, तो इन दिस केस स्पीड राइजेस एवरी सेकेंड, सो द बस कवर मोर डिस्टेंस ईच सेकेंड, हर सेकेंड के लिहाज से बस ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है, क्योंकि ग्राफ देखो। ओहो हो, क्या बोलते हो यार, यस और नो? ओके हो गया उमर, अब्दुल हादी, अंशरा मेरा बेटा, सुनैना,
चलें फातिमा जज़ाकल्लाह मेरे बच्चे, चलें ओके। आयजा मेरा बेटा, चलो फातिमा, हैदर, महक, एवरीवन, माज भी आ गया, डन, बिल्कुल ठीक। तो मेरे पास अब ये नॉन यूनिफॉर्म आ गया। नेक्स्ट इसके बाद देखोगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये अब स्टडी है। अब देखो कैसे, एक बस है जो ट्रेवल कर रहा था, वो स्टॉप ऑन द नेक्स्ट बस स्टॉप, मूव करते हुए अगले बस स्टॉप पर स्टॉप कर गया टू ड्रॉप एंड पिक द पैसेंजर। द टाइम कंटिन्यूज रनिंग। भाई 0 से लेकर 10 मीटर तक बस तो मूव करेगी, एक स्टॉप से बस को ऐसे मूव कराना है, बस को यहां पर, जब यहां आ गया बस, है ना भाई, तो यहां आके स्टॉप कर गया। अच्छा, जब बस स्टॉप हुआ ना, फाइनल वेलोसिटी 0 वाला फैक्टर से समझाता हूं मैं तुम्हें, तो टाइम तो रनिंग इन है ना, टाइम तो बढ़ ही रहा है, टाइम थोड़ी रुक सकते हैं हमारा। और जब टाइम नहीं रुक सकते तो देखो ऐसे लाइन बन रही है, बोलो यस और नो। अरे क्या बोलते हो यार, शुरू में मूव करते हुए गया एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप में, लेकिन टाइम तो कंटिन्यू था। ओके, अगला देखोगे स्पीड टाइम ग्राफ वाले पैरामीटर की बात करते हैं। ये तो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट हो गया। स्पीड टाइम ग्राफ में देखोगे, इसमें द बस इज एट रेस्ट फॉर एन इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड, देयरफॉर स्पीड ऑफ द बस रिमेन 0 फॉर इंटायर जर्नी। यहां पर क्या हो गया, स्पीड 0, वो तो 5 सेकेंड तक रुका हुआ था, तो स्पीड डिस्टेंस के लिहाज से ऐसे देखोगे स्पीड 0 है, गाड़ी तो चली नहीं, टाइम बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। बोलो ओके हो गया, ओके हो गया ना। अब तो चले ही नहीं, शुरू वाले स्टॉप में ही बात हो रही थी। और देखो स्पीड टाइम ग्राफ में अगर 16.2 पे मैं बात करूं तो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में मूव किया, सो द डिस्टेंस कवर्ड इज कितना बेटा, 100 हो गया। द डिस्टेंस इज ऑलवेज प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम, क्योंकि v इज इक्वल टू एस अपॉन टी था, इसमें से s को अलग करोगे v इंटू टी। अरे यार बोलो यस और नो, ऐसे ही था ना, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा। जबरदस्त हो गया, यहीं से ग्राफिकल वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। चलो ओके ओके। और उसमें एक और इंपॉर्टेंट काम क्या है बेटा, कि एरिया 100 मीटर, एरिया ट्रेवल भी 100 मीटर, एरिया निकाल सकते हैं हम। ठीक है मेरे बच्चों, ये देखो यहां से यहां तक कितना है 5, यहां से यहां तक कितना है 20, 5 को मल्टीप्लाई करो 20 से, इट इज 100। एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को शो करेगा, एरिया अंडर द कर्व डिस्टेंस को शो करेगा। थैंक यू सो मच। बुक है आप लोग के पास अभी मौजूद है बुक, बोलो यस और नो बच्चा पार्टी, अभी बुक मौजूद है ना यार जी, हाँ है। आप लोग बुक से देख रहे हैं ना, आप लोग बुक से देख रहे हैं, मैं वही चीज समझा रहा हूं आप लोग को, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही जी, बुक से देख रहे हैं ना यार, थैंक यू, बिल्कुल बुक से देख रहे हैं। ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। चलें अब देखोगे मेरे बच्चों, नाउ सपोज डेट वंस अगेन बस इज, अब बस क्या कर रहा है, एक्सेलरेटेड एज द स्पीड of the bus increases at the rate of 5 meter in each second या every second. The distance covered in next 5 second, अगले 5 सेकेंड में ये देखो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा। अब ये यूनिफॉर्म हमारे पास आ जाएगा, बोलो यस और नो जी चैंपियन। हर 5 बिल्कुल बिल्कुल हर 5 सेकेंड में धीरे धीरे देखोगे तो हर 1 सेकेंड में ये 10 मीटर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है 16C में, चलो ओके, हर 1 सेकेंड में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है। ओके की रिपोर्ट आई मेरे बच्चों, चलें डन, ओके आ जाए। चलें उसके बाद क्या है मेरा बेटा, चलें एक तो कंडीशन हम लोग ने यहाँ से देख ली, और यहाँ से देखने के बाद एरिया अंडर द कर्व भी देख लिया, और एरिया ऑफ द शेडेड ट्रायंगल, शेडेड ट्रायंगल में यहाँ पर 5, चलें
एक तो तरतीब हमारे पास बन गई। अब थोड़ी सी चीज अब तुम लोग के लिहाज से मैं बात कर लूं कि अब हमारे पास तरतीब क्या होगी और हम लोगों ने इसको कैसे कंटिन्यू करना है। देखो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों के लिए नेक्स्ट क्लास में आप लोग के पास मैं बात करूंगा इक्वेशन ऑफ मोशन पर। याद है कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन की बात याद है ना मेरा बेटा? इसमें इसकी डेरिवेशन पे बात करेंगे और फिर इसी के न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। अच्छा, डेरिवेशन भी करेंगे हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे। अब न्यूमेरिकल का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सॉरी, चलो गिर गया। चलो अब लेकिन उसमें ना न्यूमेरिकल के सिलसिले में देखो क्या करोगे। अगर मैं डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे बात कर लूँ ना, तो डेरिवेशन में तो तुम्हें 3 डेरिवेशन पढ़ना है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी मेरा बच्चा। नंबर 2, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मेरा बेटा। और नंबर 3 में 2AS इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर और वी आई स्क्वायर। अगर इनको बहुत अच्छे तरीके से आप देख लें, हाँ, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो इसी के लिहाज से प्रॉब्लम करेंगे। लेकिन एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी, अगर मैं आप लोग से डिस्कस कर लूँ कि ऐसा हो सकता है कि मैं बुक के जो प्रॉब्लम तुम लोग से ऑब्वियसली डिस्कस करूंगा, जिसमें वर्क एग्जाम्पल भी होगा और बुक के सवालात भी होंगे, क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं पास पेपर के सवाल भी दूं आपको और आप घर पे बैठ के वो सॉल्व करें? है? हाँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी बनाऊं नहीं बनाऊं? क्या कहते हो? फातिमा कहती है यस सर। अंशरा थैंक यू। आशिर बेटा कर सकते हैं ना? बिल्कुल, माफ जज़ाकल्लाह। हाँ, मेरे जहन में ये बात आ रही है कि अगर बच्चों को शुरू से उनकी तमाम चीज़ों को एक दफ़ा कंप्लीट करा लिया जाए तो काम क्या हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, बहुत सब्र वाला काम हो जाएगा। जी कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक चीज़ अभी हम लोग काम करेंगे क्या कि इसके अब 2 काम करेंगे इसमें। एक हमारा होगा क्लास वर्क, जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो क्लास में हम डिस्कस करेंगे बुक एग्जाम्पल और हम डिस्कस करेंगे बुक न्यूमेरिकल जो चैप्टर के एंड में गिवन है। एक होता है हमारे पास, अब होगा इसमें होमवर्क में हम डीपीपी खेलेंगे। डीपीपी बोले तो, हाँ भाई, डीपीपी बोले तो बेटा डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ऐसे ही है। चलो, और इसको हम DPN भी कह सकते हैं, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल। जी, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोलो यस और नो मेरा बच्चा। जी बच्चे, ओके, डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे भी हम बात करेंगे। और डेली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पे जब हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह आसानियाँ हो जाएंगी। चलो मेरे ख्याल से बात आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत इत्मीनान से आप लोग को बात समझ में आ गई कि नेक्स्ट वीक से अब हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज होगा और 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। कितने चैप्टर हो जाएंगे मेरे बच्चों? एवरीवन जी, कितने चैप्टर हो जाएंगे? 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल सही, 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके होंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा? तमाम बच्चों से ज़रा मुझे रिस्पॉन्स कर लो। तुम लोग को फिजिक्स समझ में आ रही है या फायरिंग वायरिंग हो रही है? आज का लेक्चर कैसा लगा तुम लोग को मेरे बच्चों? मज़ा आ रहा है? जी एवरीवन जी, चलो लेक्चर समझ में आ रहा है, ठीक है। और कितने 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 बच्चों के साथ तुम लोग ने शेयरिंग की? जी, कितने बच्चों के साथ तुम लोग ने शेयरिंग की अपने दोस्तों के साथ? जी,
कितने बच्चों के साथ शेयरिंग की भाई, उनको बताया कि हाँ भाई इस तरह भी क्लासेस हो रही हैं, फ्री में क्लासेस हैं, घर बैठे हम क्लास ले सकते हैं। बिल्कुल अपने क्लासमेट को भी बताना है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है, काम बहुत आसान हो जाएगा आप लोग के लिए इंशाल्लाह। मेरी आप लोग से मुलाकात कब होगी? अब मेरी मुलाकात कब होगी भाई? अगले कंडीशन में, नेक्स्ट वीक में क्या क्या हम लोग ने काम करना है पूरा मैं तुम लोग को देखो ये लिखवा दिया। न्यूमेरिकल कैसे होगा, काम कैसे होगा, थर्सडे को इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी। और थर्सडे वाले दिन आप लोगों से जब मेरी मुलाकात होगी तो हम लोग ने डिस्कस करना है किसको मेरा बेटा? सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन को। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।